हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। उसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट यानी कि कथन और तर्क, इस चैप्टर को करेंगे। इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हैं, ठीक है। और वीडियो में लगभग इसके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, एक कथन दिया गया होगा, फिर निष्कर्ष दिए गए होंगे। अब उस कथन के बारे में निष्कर्ष नहीं, तर्क दिए होंगे। यहाँ पर उस कथन के बारे में क्या तर्क सही हो सकता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ऐसे आएगा कि कौन सा तर्क मजबूत है, तो उनमें से जो तर्क मजबूत होगा वही आंसर होगा। अगर दोनों मजबूत हैं तो दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए की पॉइंट्स क्या है कि कैसे पहचानेंगे। तो जो हमें कथन दिया है, ठीक है, सिर्फ उसी से रिलेटेड हम तर्क देखेंगे, उससे रिलेटेड ही तर्क हम देखेंगे। उसके अलावा जो तर्क दिया गया होगा उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर जो मैंने पहले बताया था कि कहीं पर सोसाइटी का वेलफेयर की बात है, ठीक है, किसी के भलाई की बात हो रही है, तो वो सारे मजबूत तर्क होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। कथन क्या है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ से जो शारीरिक प्रशिक्षण है उसका जो विषय है और जो कक्षाएं चलती हैं वो समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो आगे तर्क क्या दिया गया है, हाँ। पहला तर्क क्या है, हाँ, इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तर्क क्या है, नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। तो देखो, शारीरिक प्रशिक्षण का जो विषय और कक्षाएं किस लिए चलाई जाती हैं, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मेन मोटिव उसका ये होता है, ठीक। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने जाने के लिए तो अदर क्लासेस चल रही हैं ना, तो पहला तर्क क्या हो जाएगा, ये मजबूत तर्क नहीं है। केवल और केवल तर्क दो क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि हमसे ना तो मोबाइल टैबलेट की बात की गई है उसमें और ना ही प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि उसके लिए तो अदर क्लासेस चल ही रही हैं। यहाँ पर मेन मोटिव क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है, जो कथन दिया गया है। तो यहाँ पर तर्क दो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर केवल तर्क दो मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन और कारण बताना है। क्वेश्चन मिक्स्ड है इसमें, लेकिन मेनली वही है कथन और तर्क से ही रिलेटेड। अभी कथन क्या दिया हुआ है, पहले हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं। क्या दिया गया है, अगर तेज धूप होती है और हम काले कपड़े पहने हैं तो गर्मी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या दिया गया है, काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक है। बेहतर विकिरण अवशोषक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, जो काला रंग होता है वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। लाइट का क्या होता है, अच्छा ऑब्जर्वर होता है। तो जितनी भी उस पर लाइट पड़ेगी वो सबको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जब वो ऑब्जर्व कर लेगा तो तुम्हें गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आर जो है ये ए की सही, एकदम सही व्याख्या है। गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि वो एक काला रंग क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं अभिकथन क्या है। थर्मोप्लास्टिक का आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है क्योंकि वे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होती है, कह रहे हैं, उसको आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है क्योंकि उसको जब गर्म करते हैं तो पिघल जाती है। कारण क्या दिया गया है, थर्मोप्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु तिर्यक बंधन करते हैं। थर्मोप्लास्टिक कब बनते हैं, जब उनके अणु तिर्यक बंधन करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक का क्या पुनर्चक्रण किया जा सकता है, और थर्मोप्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु तिर्यक बंधन करते हैं।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसमें कौन सा बंधन बनता है। अब ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, उसके अणुओं में कौन सा बंधन होता है, तिर्यक बंधन होता है। इसलिए ये क्या है, आर करेक्ट है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है क्योंकि वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं गर्म करने पर पिघल जाते हैं, इसलिए उनका आसानी से जरूरी नहीं कि ये किया जा सके पुनर्चक्रण, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल आर सत्य हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए असत्य है लेकिन आर क्या है, सत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको प्लास्टिक चैप्टर अगर आप लोग साइंस में पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कथन और कार्यवाही का क्वेश्चन। एक यहाँ पर कथन दिया गया होता है, उसके बाद दी होती है कार्यवाही, ठीक है। फिर उसमें देखो यहाँ पर पढ़ लो कैसे करना है। एक कथन के बाद कार्यवाही के 3 क्रम फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्यवाही के सुझाव गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। मतलब कथन हो गया, उसमें आपको सभी बातें सत्य मान लेनी है, उसके अनुसार आपको कार्यवाही करनी है। तो आप सबसे पहले कौन सी कार्यवाही करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी करेंगे, तीसरे नंबर पे कौन सी करेंगे, ऐसे क्रम बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। कथन क्या है यहाँ पर, विनोद को एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। क्या हुआ, कथन क्या है, विनोद को एक पर्स मिला, यानी विनोद को ही है और उसको एक पर्स रियल में मिला, ठीक है, जिसमें पैसे भी हैं और पहचान पत्र भी है, ठीक। अब कार्यवाही देखो यहाँ पर क्या है, कार्यवाही क्या है यहाँ पर, पर्स को थाने में जमा करें, ठीक है। क्या लिखा है, पर्स को थाने में जमा करें, पैसे ले ले और ध्यान से पर्स को वहीं रखे जहाँ वह था। क्या कह रहे हैं, पैसे ले ले और पर्स को वहीं रख दे जहाँ पर वह था। दूसरा, कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। तो देखो कार्यवाही का क्रम क्या होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्रम फॉलो ही करने हैं, उनमें से जो सही होगा उससे ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो भाई, हो सकता है कि वो कोई ऐसी वस्तु जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, पर्स को थाने में जमा करें, ठीक है। पहली कार्यवाही तो यही होनी चाहिए, यानी फर्स्ट पे ये हो जाएगा। फिर क्या ये सही है कि पैसे ले ले और ध्यान से पर्स को वहीं पर रख दें जहाँ पर वो था, ये तो है ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसको हम करेंगे ही नहीं। थर्ड क्या है, कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। बिल्कुल, सबसे पहले पर्स को थाने में जमा करें। अगर ये नहीं पॉसिबल है तब फिर थर्ड पे जाएंगे आप, कि जो कार्ड दिया गया है पहचान पत्र, वहाँ पर अगर संपर्क नंबर है, जो एड्रेस है, उससे संपर्क करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर फर्स्ट फिर थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कहाँ पर है, सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मंडी परिषद का है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन क्या है, क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है, हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने में समय अधिक लगता है, ठीक है, चार्जिंग में पेट्रोल भरने में समय अधिक लगता है। तो देखो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जो आ रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्रदूषण नहीं पैदा करते हैं। ये तो बिल्कुल मजबूत तर्क है, ये तो कन्फर्म ही है कि सही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। लेकिन पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है, कितना अधिक समय लग जाएगा, अगर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, तो सब्सिडी तो यहाँ पर इसलिए दी जाएगी ताकि लोग खरीदें, प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोल भरने से अधिक तो अगर लोग सब्सिडी मिलेगी तो लोग खरीदेंगे, और लोग खरीदेंगे तो चार्जिंग कराने में अगर टाइम लग भी रहा है तो चार्ज तो कराएंगे ही अगर चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई मजबूत तर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अभिकथन और कारण दिया गया है। तो क्वेश्चन नीचे देखते हैं केवल, रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन के दौरान अधिक लंबे होते हैं। रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन के दौरान अधिक लंबे होते हैं। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, दिन के समय गर्मी होती है और धातु फैल जाती है। तो ये चीज़ तो आप साइंस में पढ़े ही होंगे, धातुओं में जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सही और सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो इजी था। अगला देखते हैं सीधे। हाँ,
अब ये क्वेश्चन है, इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कथन दिया होगा और धारणा दी होगी, उस कथन के पीछे क्या धारणा हो सकती है ये आपको बताना है। पहला, जैसे कि पहला कथन देखते हैं यहाँ पर, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगाया एक स्टिकर, एक स्कूल बस है उसके पीछे एक स्टिकर लगाया है, उस पर क्या लिखा है, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते देखते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। अब देखते हैं धारणा नंबर 1 क्या है, लोग बस को लापरवाही से चलाते हैं तो ये नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। लोग बस को लापरवाही से चलाते हैं तो ये नंबर नोट करने में सक्षम होंगे। दूसरा क्या है, अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते देखेंगे तो ये बस पर दिए गए नंबर को नोट करने और कॉल करने का काम करेंगे। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर वो स्टिकर लगाया गया है तो यही सोचकर तो दिमाग में, यहाँ पर देखो खुद सोचना है कि खुद तुम क्या कर सकते हो, अगर खुद वहाँ पर होते तो क्या कर सकते थे, ठीक है। तो यही सोचकर तो कोई स्टिकर लगाएगा कि हाँ लोग अगर देखेंगे लापरवाही से गलती से इधर उधर बस चलाते हुए तो उस नंबर पर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर दो तो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं धारणा 1 पर, लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो ये नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर बस लापरवाही से चलाई जा रही है और उस पर कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ दिया ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, देखेंगे। कांटेक्ट, बहुत रेयर चांस है कि कोई जाकर कांटेक्ट करे स्कूल में, ठीक है। यही होगा, अगर कांटेक्ट नंबर दिया है उस पर तो आसानी से कांटेक्ट कर लेंगे, तो ये भी सही है। यानी अगर लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो नंबर नोट करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारणा 1 और धारणा 2 दोनों ही निहित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आर्गुमेंट यानी तर्क का क्वेश्चन आ गया। क्या मंत्री को सुविधा से वंचित उन छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करना चाहिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है? कथन क्या दिया गया है, क्या मंत्री को सुविधा से वंचित, यहाँ पर देखो, सुविधा से वंचित उन छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करना चाहिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। तर्क क्या है, हाँ स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के मनोरंजन का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें व्यस्त रखेंगे। नहीं, मंत्री उन पैसों का उपयोग स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर सकते हैं ताकि वे आजीविका कमा सकें। तो मैंने अभी पहले ही क्या बताया था कि अगर किसी का वेलफेयर हो रहा है तो वो बिल्कुल मजबूत ही तर्क होगा। तो क्या कहा गया है कि मंत्री उन पैसों का उपयोग स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर सकते हैं ताकि वे आजीविका कमा सकें। विद्यार्थियों के हित की बात है जो स्कूल छोड़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट पे बात कर लेते हैं, जो आपको लगे कि बिल्कुल सही है उसको आप हटा लो, उसके बाद जो दूसरा बचता है उस पर आप बात भी सोचो। हाँ स्कूल छोड़ने, अब देखो यहाँ पर 2 अगर सही हो चुका है तो पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें केवल 1 दिया गया है, ठीक है। केवल तर्क 2 मजबूत है। अब ये देख लेते हैं, हाँ स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के मनोरंजन का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें व्यस्त रखेंगे। तो क्या लगता है पहला सही होगा, भाई मनोरंजन का कोई अन्य स्रोत नहीं तो इसके लिए उनको जरूरी थोड़ी ना है कि लैपटॉप वितरित किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल तर्क 2 मजबूत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कथन और तर्क क्या है यहाँ पर, विश्व के लेखक लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। क्या दिया गया है, विश्व के लेखक लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। अब कथन क्या दिया गया है, लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। दूसरा क्या, शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सबको जीत सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, कथन देखो, विश्व के जो लेखक हैं वो लोगों पर सैनिकों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालते हैं, यही तो बोला गया है, ठीक है। लेखक के पास क्या होता है, कलम की ताकत, सैनिक के पास क्या होता है, शरीर की ताकत, ठीक है, या उसके पास जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो गन वगैरह है उसकी ताकत। अब देखते हैं, लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। तो आप जब कोई लेख पढ़ते हैं, किसी कवि को सुनते हैं तो आपके अंदर क्या आता है, एक मोटिवेशन आता है, आप जिस को पसंद करते हैं, ठीक है, जैसा भी सुनना पसंद करते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है आपके अंदर, यानी आपकी सोच को प्रभावित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, शारीरिक शक्ति के साथ कोई सबको जीत सकता है। तो अगर शारीरिक शक्ति के साथ सैनिक जीत रहे होते तो फिर लोग लेखकों को क्यों सुनते, लेखक को, जो राइटर्स हैं, जो बुक्स हैं, उनको क्यों पढ़ते, ठीक है। सैनिक अपने बल पे उनको डरा कर रखते। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शारीरिक शक्ति की बातें ही नहीं की गई है, इसलिए
केवल तर्क एक मजबूत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दिए गए कथन प्रश्न को उसके बाद एक और दो तर्क दिए गए हैं, देखते हैं। क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? कथन क्या दिया गया है, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? पहला तर्क क्या है, हाँ, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, पिछले कितने सालों से, 15 सालों से, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। ठीक है। दूसरा क्या है, नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी। अच्छा ये बताइए, अगर उसकी मोटरसाइकिल बहुत पुरानी है तो नई मोटरसाइकिल पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएगी या पुरानी मोटरसाइकिल? इसीलिए आप देख रहे हो स्क्रैपिंग नीति चल रही है, स्क्रैपिंग पॉलिसी चल रही है, इसमें जो जितने बहुत ज़्यादा पुराने वाहन हैं उनको हटाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पुरानी जो होगी वो ज़्यादा प्रदूषण पैदा करेगी। तो यहाँ पर तर्क दो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तर्क दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पहले की बात कर लेते हैं। अगर उसकी मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा पुरानी है तो बिल्कुल उसको नई मोटरसाइकिल खरीद लेनी चाहिए। आप भी यही तो राय देंगे, आप खुद को सोचिए कि खुद आप क्या तर्क दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो होगा कि उसे अगर परेशानी हो रही तो नई मोटरसाइकिल ले ले। तो यहाँ पर तर्क कौन क्या हो जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आप अपने सिचुएशन पे रख के जब सोचेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं हिंदी में। कथन क्या है, क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? तर्क क्या दिया गया, कथन क्या दिया गया है, क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? ये हो गया आपका कथन। अब देखो तर्क क्या दिया गया है इसके पीछे, हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं। नहीं, केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। तो यहाँ पर देखो कथन क्या दिया गया है, क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? ठीक है, जो कोयला खदानें हैं क्या सरकार को निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? तो इन्होंने पहला तर्क क्या दिया गया है, हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। क्या कथन में कहीं ऐसा कोयला ब्लॉक या औद्योगिक घरानों ने कुछ प्रस्ताव भेजा है, इसके बारे में बात की गई है? नहीं, तो ये नहीं होगा। नहीं, केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। जब यहाँ पर नीलामी जीतने की बात ही नहीं हो रही, कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, तो दोनों के दोनों तर्क क्या हैं, मजबूत नहीं है। ना तो तर्क एक मजबूत है, ना तो तर्क दो मजबूत है, क्योंकि दोनों कथन से दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ना तो तर्क एक मजबूत है, ना तो तर्क दो मजबूत है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं कथन, वीडियो क्वेश्चन है ये। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। क्या बोला गया कि जो ऊर्जा की दिन प्रतिदिन बढ़ती आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। पहला कथन क्या दिया गया है, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। दूसरा, नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है। क्या भारत में पूंजी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, इसके बारे में कथन में कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया। तो जिसके बारे में बताया नहीं गया वो तो गलत ही हो गया। ठीक है, अब पहला आ जाओ, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। तो भारत में ऊर्जा के स्रोत कम है, आप सबको पता है। ये कथन जो दिए जाते हैं हमेशा कंडीशन को देखते हुए दिए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो वास्तव में सीमित हैं। यहाँ पर जो क्षय वाले ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी कमी है, इसलिए अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो हमारे 6 संसाधन क्या होंगे, बचे रहेंगे। तो कथन वन क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। भाई इसीलिए तो बोला जा रहा है, अगर हमारे पास क्षय वाला इतना साधन होता है कि वो चलता ही रहता है वर्षों तक। ठीक है, हमारे पास तेल की कमी है, ठीक है, वो भी तो ऊर्जा का एक साधन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक मजबूत है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, तो क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना तो हम जल से बहुत ज़्यादा ऊर्जा बना रहे हैं। ठीक है, जो ना तो हम पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा बना पा रहे हैं,
ये सब अक्षय ऊर्जा है, क्योंकि ये हमें लगातार मिलती रहेंगी। तो जो अक्षय ऊर्जा होती है, अगर इसके स्रोत को हम बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, हमारी क्षय ऊर्जा वाली जो चीज़ें हैं वो बची रहेंगी, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, ठीक है, इन सब का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, रेडियम से जो बनती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत में ऊर्जा के मुख्यतः स्रोत क्या हैं, सीमित हैं। अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन वीडियो का ही है, देखते हैं। क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनके अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद हस्तांतरित कर देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनमें चालाकी से काम निकाला जा सकता है। दूसरा क्या है, नहीं, जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। तीसरा क्या है, नहीं, बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। तो अब यहाँ पर तर्क देखते हैं। जैसे पहला तर्क दिया गया है, हाँ वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। तो एक ऑफिसर की बात हो रही है, क्या ऑफिसर से आप काम चालाकी से निकलवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम ऑफिसर को देखेंगे एक ऑफिसर के रूप में, ठीक है, उसको अपने कर्तव्य पता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, तो कोई भी उससे चालाकी से काम नहीं निकाल सकता है। ये तर्क देना गलत है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट मजबूत नहीं है। अगला देखते हैं, नहीं, जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये बात एकदम सही है कि कोई ऑफिसर आपके यहाँ आया, उसने आपके यहाँ की कंडीशंस देखी, ठीक है, अब वो जब तक योजनाएं बनाना शुरू करता है और उसका रोड मैप तैयार होता है कि कैसे क्या चीज़ें करेंगे, तब तक उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। ये एकदम सही है, तो नहीं करना चाहिए। थर्ड क्या है, नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानियां पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। तो ये भी है कि ट्रांसफ़र जब होता है तो प्रशासनिक असुविधाएं तो होती हैं, प्लस अधिकारियों को बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर तर्क सेकेंड और तर्क थर्ड ये दोनों क्या है, प्रभावशाली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का ही ये क्वेश्चन देख लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब उसमें 3 तर्क भी आ सकते हैं, 4 तर्क भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कथन क्या है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? यहाँ पर कथन क्या दिया गया है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? तर्क क्या है, हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। दूसरा क्या है, नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो देखो, सरकार वैसे भी क्या कर रही है, प्लास्टिक पे रोक लगा रही है ना, ठीक है, कंडीशंस को देखते, मैंने पहले ही बताया, सारी कंडीशंस को देखते हुए आंसर देना है। तो सरकार प्लास्टिक के उत्पादन पर रोक लगा रही है, क्यों रोक लगा रही है, क्योंकि उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और रिसाइकलिंग उसकी बहुत मुश्किल है, ठीक है, पुनर्चक्रण उसका बहुत मुश्किल है। तो अगर कथन 2 की बात करते हैं, नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा, ये तर्क आप बिल्कुल दे सकते हैं तुरंत, ठीक है। पहला तर्क, हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो राजस्व बढ़ाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना है कि सिर्फ प्लास्टिक के उत्पादन को बढ़ावा दोगे तो उससे राजस्व बढ़ जाएगा। तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल 2 मजबूत है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आगे देख लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है कि करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है अक्टूबर माह की, ये पत्रिका जो है पेड निकाली गई है, मात्र 10 रुपये की है ये। इसको आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके जितने भी कमिंग एग्जाम है, वो चाहे एसएससी का हो, ठीक है, सीपीओ का हो, या जो भी एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी जीडी वगैरह, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप लोग कंटेंट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन एकदम डाले गए हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग परचेज करना चाहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे उनको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।